जब आपकी किसी शख्स से मुलाकात होती है सबसे पहले कोई शख्स आपकी जो ज़ाहिरी शख्सियत होता है उससे देखकर वो मुतासर होता है, और जब ऐसे में मोटे मोटे बड़े बड़े चश्मे लगे होंगे आपके चेहरे पे तो आई एम श्योर कि आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा जो है वो शेक होगा। तो आज हम खासकर हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि ऐनक से जिन अफराद की नजर कमजोर है वो लोग ऐनक से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड द एक्सपर्ट इज जनाब हियर, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली ज़ैन साहब, और उनसे हम जानेंगे कि सर ऐनक से निजात मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू नबीहा। देखिए ये जो ग्लासेस है कोई भी चीज़ जो नेचुरल नहीं है तो दैट विल डेफिनेटली हैम्पर योर कॉस्मेसिस। ठीक है जी, आपकी बज़ाहिरी शक्ल को खूबसूरत या तब्दील करने में आपकी ऐनक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको इस बात का रीअश्योर करना चाहता हूँ, हर किस्म की ऐनक उतारी जा सकती है। किसी भी एज ग्रुप की? यस, किसी भी एज ग्रुप जो की। एज ग्रुप है वो कैच है। तमाम बच्चियां जो 17 साल से 18 साल से ऑनवर्ड 50 साल तक, 40 साल तक, 35 साल तक, 35 साल 32, 35 इट्स अ सेफ है जिसमें एक खास प्रोसीजर के साथ हमेशा के लिए उनकी ऐनक उतारी जा सकती है। और कोई भी नंबर हो, आधे नंबर से लेकर पब्लिक मैसेज है कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर हमारी तो 22 नंबर की ऐनक है, 21 नंबर की ऐनक है, 16 नंबर की ऐनक है। लोग सोच भी नहीं सकते कि ये सोच भी नहीं सकते कि ऐनक, वो भी एक खास किस्म के प्रोसीजर के साथ, एक खास किस्म की टेक्निक जिसमें उसकी आंख को किसी किस्म का 1% भी रिस्क फैक्टर में डाले बगैर उसकी ऐनक हम उतार सकते हैं। नो सेफ जो काम जिसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रोसीजर की बात करें, उस मेथड की बात करें, व्हाट इज दैट? यस मैडम, देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी किस तरीके के साथ ऐनक उतारी जा सकती है। ऐनक उतारने के उमूमी आंख जो देखती है, वो जो आपको सामने कॉर्निया नजर आ रहा है ब्लैक, यहाँ से उसने रोशनी को डाइवर्ट करना है रेटिना के ऊपर, यानी कि पर्दे के ऊपर। जिस तरह आप देखिए कि आप लेंस के साथ फोकस करते हैं तो एक चीज फोकस हो जाती है। ये जब पैदाइशी तौर पर अगर किसी इंसान को ऐनक लगी होगी तो वो चीज उसके पर्दे पे फोकस नहीं हो रही होती। रोशनी आएगी, इमेज बनाएगी, बट वो इमेज क्लियर नहीं होगा। इसके वो हम ठीक करने के लिए आगे शीशा लगा देंगे, ऐनक लगा देंगे। अब हमने अगर इस ऐनक को हटाना है तो आंख की बाहर वाली सरफेस जिसे कॉर्निया कहते हैं उस पर वर्क करना होगा। कॉर्निया पे वर्क करने के लिए दो किस्म के इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर जिसको हम PRK कहते हैं, PRK, और दूसरा प्रोसीजर जो है वो लेसिक है। लेसिक के अंदर एक और एडवांसमेंट है जिसे कहते हैं हम फेम्टोलेसिक, ठीक है, जो सबसे एडवांस है। और मजीद इसमें आगे एक फेम्टो स्माइल प्रोसीजर भी है। लेकिन ये प्रोसीजर वो हैं जिसके अंदर आप पेशेंट को कहें कि जितनी अर्ली रिकवरी। एक पेशेंट है मेरे पास, बहुत सारे आते हैं, डॉक्टर साहब हम कंप्यूटर वर्कर हैं, हम IT से कनेक्टेड हैं, हम बैंकर हैं, वी कैन नॉट टेक ऑफ, हम छुट्टी नहीं ले सकते। तो सिर्फ 2 घंटे से 3 घंटे की रिकवरी होती है। ओके। प्रोसीजर टाइम टोटल 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के अंदर फॉरएवर आपके ग्लासेस ऑफ हो जाते हैं और जस्ट 2.5 से 3 आवर्स की रिकवरी, एंड दैट्स इट। तो बड़ी आप आसान और एक वो आई एम श्योर कि मेरे भी नॉलेज में ये वाली बात नहीं थी, और हमारी तरह बहुत सारे लोगों की नॉलेज में ये बात नहीं होगी। लोगों को जो इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं वो सारी जिंदगी उनके साथ रहते हैं। तो अभी तो बड़ी अच्छी खबर है कि इस तरह के प्रोसीजर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि आप ऐनक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर एक पेशेंट कहना कि मेरे पास रिकवरी के लिए डॉक्टर साहब हम 2 दिन का रेस्ट नहीं कर सकते, हम 7 दिन रेस्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेक प्रिकॉशंस, यही तासुर होता है। तो उनके लिए ये है कि इट्स जस्ट 2 आवर्स रिकवरी टाइम। 2 घंटे पेशेंट ने जाके हैं, 1-8 घंटे रेस्ट करने के बाद सो जाना है, एंड द मोमेंट ही इज गोना वेक अप, ही इज जस्ट परफेक्ट, एंड ही वोंट never ever is going to be needed any kind of classes। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि कॉलर्स का भी सिलसिला हमारे साथ साथ है और नंबर चल रहे हैं न्यू के टेलीविजन स्ट्रीम में, तो कुछ हम सवाल जो है हमारी ऑडियंस के भी शामिल करेंगे। साकिब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साकिब, क्या पूछेंगे? जी वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। मेरा ये क्वेश्चन था डॉक्टर साहब से कि मेरी आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है, आंखों की क्या हल्के पड़ चुके हैं और जैसे खारिश की होती है, वो ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी आंखों के साथ, रेड हो जाती हैं। ठीक है साकिब बच्ची, आपको प्रॉब्ली एनवायरमेंटल एलर्जी है जिसकी वजह से आपकी आंख एनवायरमेंट से जब रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करने के बाद
उसमें खारिश, पानी, जलन, रेडनेस, तो इसके लिए खास एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होते हैं जो दिए जाते हैं। और उन एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स के साथ साथ पेशेंट एक बेहतर एक दफ़ा अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो आपके नज़दीक है उनको एक दफ़ा दिखा लें। और जहाँ तक डार्क सर्कल्स का ताल्लुक है, डार्क सर्कल्स में 3 से 4 चीज़ें होती हैं। ओवरवर्क बेसिकली क्या होता है, यहाँ फैट होता है आँख के नीचे, वो फैट एब्जॉर्ब हो जाता है और आँखें धंस जाती हैं। ठीक। और उस धंसने की वजह से एक जो आपकी इंफीरियर ऑर्बिटल रिम यानी कि एक आपकी हड्डी, वो उसका मार्जिन नजर आना शुरू हो जाता है और आंख की नीचे वाली स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, यानी कि उसको काली हो जाती है। उसमें एक तरीका तो ये है कि आप अपनी नींद और इस चीज़ों को, ये कन्वेंशनल वे है, नींद को बेहतर करें, सुबह जब आपके कमरे में लाइट ना जाए, रात सोने से पहले स्लीपिंग गॉगल्स पहन लें, इस तरह। दूसरा एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है कि आप थोड़ी सी फैट इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं हम, जिसके साथ आंख का ये जो सैकिंग डाउन हुआ होता है काम, वो वापस अपनी जगह पे लिड मार्जिन जो है ना वो मेंटेन हो जाता है। थर्डली, जिस तरह भी क्योंकि ग्लासेस ऑफ करने का टॉपिक था, अगर ग्लासेस का मार्जिन भी आंख के साथ लगे तो उसके साथ भी हाइपर पिगमेंटेशन विद टाइम पेशेंट्स को हो जाती है। दोज हु आर वेयरिंग ग्लासेस दे नो दिस थिंग कि इंफीरियर उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी हाइपर पिगमेंटेड होती है। तो ग्लासेस जो अगर वो ना हो तो उसके साथ भी, जैसे हम ग्लासेस ऑफ करते हैं पेशेंट्स के, तो विद इन अ ईयर टाइम पेशेंट के ये पिगमेंटेशन वैसे ही खत्म हो जाते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट। ठीक है, चूंकि हम एनएक्स निजात के हवाले से बातें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं कि कोई भी नंबर हो और किसी भी एज में तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे कि 2 ही ऑप्शन हमारे पास हैं जब हम अपनी कमजोर नजर की बेहतरी की तरफ जाते हैं, और कॉन्टैक्ट लेंस का या तो इस्तेमाल किया जाता है या फिर ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में से बेहतर कौन है? देखिए नबिया, जिस तरह आपने कहा किसी भी एज से मुराद ये है कि सपोज, पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि आपने कहा है कि किसी भी एज, एक बच्चा 4 साल या 7 साल या 8 साल की उम्र है, तो 8 साल की लेके 17 साल तक जो है उसको हम उसकी लेजर नहीं कर सकते। 8 to 17 years तक नहीं नहीं, कर you have to सकते। wait till- Yes, we have to wait till 17। हाँ, एक स्पेशल कंडीशन है, अगर पेशेंट की एक आंख कमजोर है, बच्चा है, उसकी एक आंख का नंबर 6 या 5 या 4 या 3 बहुत ज्यादा है और इधर 0 नंबर है, वो बच्चा ऐनक नहीं लगाएगा क्योंकि उसका एक तरफ से उसको नजर बिल्कुल ठीक आ रहा है और विद टाइम उसकी कमजोर आंख कमजोर से कमजोर तर होते होते बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। उसको हम अपनी जुबान में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये करते हैं कि अगर 17 साल से उम्र कम भी है तो एक आंख को हम ट्रीट कर देते हैं, एक आंख की ट्रीटमेंट कर देते हैं एम्ब्लायोपिया को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। तो ये एक ब्रैकेट है। दूसरे नंबर पे आपने जो क्वेश्चन किया कि जी डॉक्टर साहब आप, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन माओं के लिए कि जी वो कहते हैं कि जी हमारी बच्चे को, क्योंकि उनको फिर ये होता है कि अगर ग्लासेस नहीं लगाते तो एम्ब्लायोपिया को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस दे दिया जाता है कि एक आंख में कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें। बच्चों की भी किस एज से लगा सकते हैं? अगर एक बच्चा पैदाइशी मोतिये के साथ पैदा हुआ है, ओके, एक आंख में मोती है, एक आंख बिल्कुल ठीक है, जिस आंख में मोती है, जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। यस, जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। मदर ने कोई ऐसी डिजीज या मदर ने कोई ऐसी मेडिसिन खाई जिसकी वजह से पैदाइशी मोतिया हो गया। बहुत सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पर, आप मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी एक आंख में मोती है, हमने उसकी एक आंख की सर्जरी कर दी। अब उसकी सर्जरी के बाद उसकी एक आंख में हम लेंस नहीं डालते पैदाइशी तौर पे, तो उसको 20 नंबर की ऐनक लगेगी एक आंख में और इधर है 0 नंबर। ठीक। अब ये आंख बिल्कुल ठीक है और जिस आंख के ऊपर 20 नंबर की ऐनक लगी हुई है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि बच्चा उसको एक्सेप्ट करे, उसका माइंड ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। ऐसी कंडीशन में हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं या उसकी आंख में लेंस डाल देते हैं। परमानेंट लेंस? यस, परमानेंट लेंस जो मोती के ऑपरेशन के बाद डाला जाता है। अगर डॉक्टर साहबान अक्सर इस बात पे डिबेट कर, ये बच्चे की अर्ली स्टेज में भी हो सकते हैं, आप बता रहे हैं। और अगर हम नहीं डालते लेंस तो फिर हमें कॉन्टैक्ट लेंस उसकी बच्चे की आंख में, लेकिन उसके साथ उसके अपने बड़े इफेक्ट्स हैं जिसमें बच्चा छोटा अपनी हाथ के साथ उसको गिरा सकता है, उसको कंटेमिनेट कर सकता है, उसको इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसमें इसके अपने भी हैजर्ड्स हैं कॉन्टैक्ट लेंस के। हाँ, अब ये बात ये है कि अगर बच्चा, उस वक्त आप इसकी लेजर नहीं कर सकते जो आप ऐनक उतारने वाली, क्योंकि वो बड़ी छोटी उम्र है। बट अगर बच्चे की उम्र 7 साल या इससे ज्यादा की है और उसकी एक आंख कमजोर है और एक आंख में नंबर 3 से ज्यादा है, क्योंकि 2.5 नंबर तक दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक तरफ 2.5 नंबर है और एक तरफ 0 है और आप उसको ऐनक देते हैं तो वो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। इससे ज्यादा नंबर होता जाएगा तो वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो उसको हम लेजर करके उन आंखों को ठीक कर देते हैं। लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन बच्चों को भी एग्जामिन करके, और उसका तरीका क्या होता है, बच्चे को आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे की आंख कमजोर है? अब बीइंग अ पेरेंट, मतलब मेरा बच्चा है वो खेल रहा है, मैं उसको ना टेस्ट करवाऊंगा, बच्चा बता भी नहीं सकता। उसमें होता है कि बच्चे की एक आंख टेढ़ी हो जाती है। ओके।
बच्चा बायनॉकुलर सिंगल विजन, दोनों आंखों से सीधा देखने की बजाय एक आंख उसकी थोड़ी सी अंदर जाना शुरू हो जाएगी या बाहर जाना शुरू हो जाएगी। जब यानी कि वो जब उसकी अलाइनमेंट आउट होगी तो इसका मतलब ये है कि उसकी आंख से उसको नजर स्क्विंट कहते हैं क्या? एग्जैक्टली उसको स्क्विंटिंग, वो स्क्विंट करना शुरू कर देगी, टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और जितना अर्ली हम लोग डॉक्टर से इस टाइम पे करना चाहिए, ये अदरवाइज बड़ा पब्लिक मैसेज है। 7 साल से 10 साल की उम्र तक अगर बच्चे की नजर कमजोर है और उसको चेक ना किया गया तो उसकी वो कमजोर एक आंख सारी उम्र के लिए कमजोर रह सकती है। ओके। और उसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होती है, और लेकिन हो महंगी जाती भी है। नहीं ऐसा उसमें तो कोई सिर्फ कंसल्टेशन देनी है आपने और ग्लासेस अगर सपोज अगर लगते हैं ठीक पेशेंट है डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा क्रेटोकोनस के बारे में जरा अगर आप ओह यस, क्रेटोकोनस नबिया दैट्स गुड, आपने क्रेटोकोनस याद कैसे किया ना? इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म जो क्रेटोकोनस, ये वैसे वाइवा का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी में सब आ जाता है जी। Keratoconus is a disease in which आपकी जो आंख की बाहर वाली सरफेस है, सतह है, वो तब्दील हो जाती है। ठीक। तब्दील से मुराद ये कि कमजोर होके वो बल्ज आउट, कोन आउट करना शुरू हो जाती है। उसको हम अपनी जुबान में क्रेटोकोनस कहते हैं। ठीक। एस्टिग्मेटिज्म उसका बहुत ज्यादा हो जाता है और कॉर्निया की थिकनेस कम हो जाती है। कॉर्निया की थिकनेस होती है 500, 550, पौने 600 माइक्रोमीटर। ठीक। अगर 250, 300, 350 के करीब जाना शुरू, यानी कि 400 से कम होना शुरू हो जाए और उसका सिलेंडर का नंबर हो, एक्सिस का नंबर हो और एक एब्डोमिनल एक्सिस पे हो, तो हम सबसे पहला शक यही करते हैं कि इस पेशेंट को क्रेटोकोनस है। ठीक है जी। इसको ये एक डिजीज है जो पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज है। इसको आम अगर जुबान में भी इसको- यही कहते हैं हाँ, नॉर्मली भी। cratoconus हाँ। जब डायग्नोसिस की बात की, ठीक जिस तरह अगर इसको डायग्नोज ना किया जाए वक्त के ऊपर तो ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करते करते आंख जाया भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं, शाकिर ने हमें कॉल किया, उनका सवाल भी शामिल करे थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाकिर, क्या पूछेंगे आप? जी, मैं टेलरिंग का काम करता हूँ और मुझे यहाँ नजदीक की नजर मेरी नहीं पड़ती, धागा नजर नहीं आता मुझे। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछेंगे? हाँ, दिस इज प्रेसबायोपिया वो तमाम अफराद जिनकी उम्र 40 साल को क्रॉस कर जाती है और उनको पैदाइशी कभी चश्मा ना लगा हो, तो 40 साल के बाद हर इंसान को नजदीक देखने का चश्मा लगाया जाता है। इसे कहते हैं तो प्रेसबायोपिया। 40 की ब्रैकेट के करीब जा रहे हैं वो जरा जो 40 के ब्रैकेट के करीब जा रहे हैं और उनको सर में दर्द ज्यादा होना शुरू हो ठीक गया है। डॉक्टर हमें तो बहुत टाइम है, अभी बहुत साल पड़े हैं, 20-25 साल पड़े हैं 40 की ब्रैकेट के करीब जाने में। लेकिन चूंकि हम एनएक्स से निजात की बात करें तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह से अगर आप अपने 30s में जब एंटर होते हैं तो हम हमारी नजर कमजोर ना हो, हमें उसका भी तो ख्याल रखना Yes, चाहिए, हमें true. इस बारे में भी सोचना True, चाहिए। true. This is very good. This is called you can say anti-aging technique. उसमें देखिए मैं एक फैक्टर है जो आप इसको जहन में रखें कि at 40 everybody is going to have this presbyopic shift. Second is you increase the diet. उसमें antioxidants को add on कर लें। ठीक है। डाइट के अंदर हमें leafy green vegetables and fruits and carrots. Carrots is like ये जो अम्माएं हमेशा से कहती रहती हैं कि Yes. गाजर खाओ, आंखें जो है वो This is carrot. नजर तेज होगी, कभी कमजोर नहीं होगी, तो यानी कि अम्माओं की बातें ठीक है, हर बात अम्मा की गलत नहीं होती।